ओम शांति। आज सुनते हैं 14 फेब का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने प्रीतम आन मिलो, प्रीतमाएं सब पुकारती हैं उस प्रियतम को के प्रीतम आन मिलो। अच्छा, प्रीतमाएं कौन है? प्रीतमाएं हम सब आत्माएं, सभी आत्माएं पुकारती हैं उस प्रीतम, प्रियतम, सबसे प्रियतम। दुनिया में उससे प्रिय कोई हो नहीं सकता, इसलिए प्रीतम कहते प्रिय ते प्रिय वस्तु कौन है? शिव बाबा। सदा सबसे प्रिय सोचो, मेरी जिंदगी में सबसे प्रिय शिव बाबा। मेरे दिल में क्या टटोल के देखें, क्या इतना प्यार है मेरे दिल में कि वो मेरा प्रियतम है। मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। सबसे प्यारी चीज़ कभी भूलती नहीं है, फिर आँखों के सामने आ जाती है। तो प्रीतम आन मिलो माना एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई बुद्धि में होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा जो है बाबा कहते कि बच्चे अपनी बुद्धि में जब प्रियतम के प्रति इतना प्यार होगा, हर वक्त वो आके मिल जाएगा। आन मिलो, बाबा नहीं कहते बच्चे, दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा प्रियतम एकदम आके हाजिर हो जाएगा। बाबा बंधा हुआ है, बाबा ने कहा बाबा आ जाएगा। फिर बाबा ने इसी को कहा कि बच्चे तुम हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते बच्चे बाप को याद करो। तुम्हें 8 घंटा कम से कम ये बाप की याद की सर्विस जरूर करनी है। कितनी बड़ी सेवा है ये। शुभ संकल्पों का चारों ओर वातावरण बनता है। एक एक संकल्प पूरे ग्लोब पे तुम्हारे असर डाल रहा है, कोई कम बात नहीं है। इतनी जिम्मेवारी संकल्पों की सोच के चलनी चाहिए। एक भी ढीला संकल्प सारे ग्लोब को, आपके आसपास को भी दूर दूर को असर करेगा। तो एक भी ढीला संकल्प ना रहे। हर संकल्प श्रेष्ठ हो, हर संकल्प उच्च हो, हर संकल्प महान हो। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, सेवा के ऊपर आशीर्वाद। तुम बच्चों को आशीर्वाद मिलती है। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें भी औरों को आशीर्वाद देनी चाहिए। आशीर्वाद दिल से निकलती है। हाँ, कल कोई बच्चे को लेके आया कि इसे आशीर्वाद दो, इसके टच करो। क्या? चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, धनवान भव, और अति महान भव, और यशस्वी भव। तो ये है आशीर्वाद। आशीर्वाद तुम्हें देनी है, दिल की गहराइयों से आशीर्वाद देनी है। आशीर्वाद देना, और कुछ ना दो, सारा दिन आशीर्वाद तो देते रहो। आशीर्वाद देने वाला सदा श्रेष्ठ जीवन उच्च बन सकता है। ये है आशीर्वाद देने का तरीका। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, हमें आशीर्वाद देनी है। आशीर्वाद ले, दिन भर और कुछ ना करो, अमृत वेले से रात तक। हाँ, दिल से आशीर्वाद देते चलो। तो आज फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कहते नाम रूप से न्यारा। अरे बच्चे प्रदर्शनी में आते हैं, उनको समझाना चाहिए नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? उसका नाम शिव बाबा और रूप ज्योति बिंदु। फिर योग भी कैसे लगाएं? सोचो, नाम रूप से न्यारा है तो कहाँ एकाग्र करेंगे मन को? नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चों को समझाना चाहिए उन सबको। फिर बाबा ने कहा अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाबा बना, ऐसे हम बच्चों को भी अंधों की लाठी बनना है। अनेक आत्माएं जो ढूंढ रही हैं, कौन मेरा पिता, कौन मेरा घर, कौन मेरा जो है वो सारा 84 जन्मों की मेरी कहानी क्या है, उन सब को बाबा कहते समझाना चाहिए। वे बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारे को छोड़ एक बाप को सच्चा सहारा बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे, बाल बच्चों का सहारा,
बीबी का सहारा, धन दौलत का सहारा, अपनी प्रॉपर्टी का सहारा, अपने बाहुबल का सहारा और अपनी जाति कुल का सहारा। तो ये सब सहारे, अपनी सत्ता का सहारा, अपनी क्वालिफिकेशन का सहारा, अपने रंग रूप का सहारा, अपने धर्म का सहारा, इन सब अल्पकाल के सहारों को छोड़ देना है। ये सब कुछ नहीं डुबोने वाले। एक बाप का सहारा समझ बनाने वाले उस सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी बाबा साथ है तो चिंता की क्या बात है, फिर कोई चिंता नहीं। श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनना है तो हर पल हर सेकंड बाबा को सहारा बनाएं, अल्पकाल के सहारे छोड़ दें, बाबा को सहारा बनाएं। तो बाप जैसा सहारा कोई मिल नहीं सकता। तो ये कितना अच्छा बाबा ने बताया। फिर बाबा ने स्लोगन में भी कहा, कर्म और योग का बैलेंस करने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। हमें कर्म योगी बनना है तो कर्म करते हुए अगर योग नहीं तो वो कर्म व्यर्थ है। इसलिए योग सुह कार्यम कुशलम, योग में स्थित होके काम करेंगे तो कुशलता मिलेगी। योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। कितने सुंदर हमें ये यादगार बनी हुई हैं। तो बाबा कहते ये सब यादगार हैं बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा करके प्रैक्टिकल में दिखाना है। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बिच्छू भी जब कोई नरम होता है ना तब डंक मारता है। इसी तरह तुम बच्चों को पहले तो किसी को मित्रवत उसे मित्र बना लेना है, फिर नरम हो जाए ना फिर उसको सारा ज्ञान समझा देना है तो उसकी बुद्धि में वो फिर बैठ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।